नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नगर पालिका अध्यक्ष पद के कांग्रेस प्रत्याशी राकेश बावा ने कार्यकर्ताओं के विचार विमर्श के बाद जनहित का घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें शहर में प्रस्तावित प्रीपेड विद्युत मीटर का विरोध, पात्र लोगों को गरीबी रेखा का राशन कार्ड, शहर में पार्किंग, व्यवसाय के लिए पक्की सरकारी दुकानें आदि के वादे किए। बुधवार को कांग्रेस कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में नगर पालिका अध्यक्ष पद के प्रत्याशी राकेश बावा ने घोषणा पत्र जारी किया। उन्होंने कहा कि नगर पालिका क्षेत्र को आदर्श नगर पालिका बनाना उनकी प्राथमिकता है। प्रत्येक परिवार की महिला मुखिया को 500 प्रतिमा पालिका की तरफ से पेंशन दी जाएगी। स्टाम्प पेपर पर खरीदी गई जमीनों पर निवास करने वाले लाभार्थियों को भी सरकारी आवास आवंटित किए जाएंगे। नगरीय क्षेत्र में जल निकासी की बेहतर व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा शहर में पार्किंग व्यवस्था का इंतजाम किया जाएगा। इस दौरान कांग्रेस से विधायक क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी नवतेज पाल सिंह, कांग्रेस नगर अध्यक्ष सरताज अहमद ने भी विचार रखे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को हर वर्ग से जन समर्थन मिल रहा है। सितारगंज की देवतुल जनता से मेरा विनम्र निवेदन भी है, अपील भी है कि मेरे प्रिय नगरवासियों, सेवा से संपर्क के संभाव से को लेकर के मैं राकेश कुमार उर्फ टिंकू बावा आप समस्त नगरवासियों के सम्मुख हाथ जोड़कर प्रस्तुत हो रहा हूं। वरिष्ठ जनों की प्रबल सम्मति से मुझ पर जैसा सामान्य कार्यकर्ता को कांग्रेस पार्टी द्वारा अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया गया है, जिसके लिए मैं आप सभी का हृदय से आभारी हूं। 13 वार्डों से युक्त हमारा नगरपालिका क्षेत्र सद्भाव व एकता का प्रतीक रहा है। क्षेत्र में रहने वाली समस्त सम्मानित जनता से मैं हाथ जोड़कर यह कहना चाहता हूं कि हम सब मिलकर नगरपालिका क्षेत्र सितारगंज को एक आदर्श नगरपालिका बना पाएंगे, जिसमें हर वर्ग के लोगों का सम्मान एवं विकास समान रूप से बिना किसी भेदभाव के किया जा सके। इस प्रयास को पूर्ण साकार करने के लिए मैं संकल्प लेता हूं। पहला है कि गरीबों की जेब पर प्रहार करने वाले प्रीपेड मीटरों को नहीं लगने दिया जाएगा, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि प्रीपेड मीटर लग रहे हैं कि जिसमें हमें जैसे किसी लोगों के पास में पैसे नहीं होते हैं, हम लोग महीने में या 2 महीने में या 6 महीने में हम लोग अपने बिल जमा कर पाते हैं, तो प्रीपेड मीटर में हमें सब लोगों को उसको पहले रिचार्ज करना पड़ेगा। और अगर जैसे हमारा वो प्रीपेड मीटर से रिचार्ज ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद जब हम दोबारा रिचार्ज करेंगे तो उसमें 400 रुपये का हमें आर्थिक दंड देना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ें हैं। तो इसलिए हम सब लोग प्रीपेड मीटरों का पूर्ण रूप से विरोध करेंगे। दूसरा है, हर गरीब परिवार की महिला मुखिया को 500 रुपये प्रति माह की राशि प्रदान की जाएगी। जो भी परिवार की मुखिया होगी उसको हम 500 रुपये प्रति माह नगर पालिका से हम प्रदान करेंगे, उसको देंगे। तीसरा है, जो परिवार सरकारी आवास से वंचित रह गए हैं उनका घर आवास उपलब्ध कराए जाएंगे, उनको घर दिए जाएंगे। चौथा है, जिन परिवारों द्वारा स्टाम्प पेपर पर जमीन क्रय करने के कारण उनको सरकारी आवास नहीं मिल पा रहा है, उनको आवास दिए जाएंगे। बहुत सारे लोग हमारे ऐसे हैं जी जिनके पास स्टाम्प पर उन्होंने प्लॉट खरीद रखे हैं, उनके पास रजिस्ट्रियाँ नहीं है, वो मकान नहीं बना पा रहे हैं, तो हम नगर पालिका के द्वारा उन स्टाम्प पेपरों पर जिन्होंने प्लॉट ले रखे हैं उनको भवन आवास प्रदान करने की करेंगे। पाँचवा, जिन गरीब परिवारों का गरीबी रेखा का राशन कार्ड नहीं बन पाया है उनका राशन कार्ड बनाकर दिया जाएगा। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, जो गरीब जनता है उनके पास में जिसको सफ़ेद राशन कार्ड मिलना चाहिए उनको पीला राशन कार्ड दिया गया है। तो हम लोग सारी चीज़ों की जांच करके जिन गरीबों के पास में सफ़ेद राशन कार्ड नहीं है उनको सफ़ेद राशन कार्ड दिया जाएगा। छठा है, शहर में फड़ खोखा व्यवसायियों को शहर के अंतर्गत सरकारी भूमि पर उनको रोजगार हेतु पक्की दुकानें नगर पालिका परिषद की ओर से निर्मित कराकर दी जाएंगी। जैसे नगर पालिका की बहुत सारी सरकारी ज़मीनें बहुत सारी यहाँ पर हैं, तो वहाँ पर हम लोग जितने भी खोखा फड़ वाले हैं उनको वहाँ पर दुकानें बना करके दी जाएंगी। जैसे कि वो परेशान न हो, बार बार अतिक्रमण हटाते हैं तो परेशान होते हैं, बेचारों का रोजगार ख़त्म हो जाता है, दोबारा से फड़ लगाने की कोशिश करते हैं, उसके बाद में फिर ढा दिया जाता है, तो हम लोग पक्की दुकानें बना करके उनको दी जाएंगी। सातवां, नगर पालिका क्षेत्र में जल भराव की समस्या का पक्का समाधान कराया जाएगा। जैसे कि हर गली में बहुत सारी समस्याएं हैं, पानी की निकासी नहीं है, उस निकासी को लेकर के हम लोगों ने सारी चीज़ों पर हम लोगों ने कर रखा है, तो वो हम पक्का नाला बनाएंगे जिससे कि हमारी शहर का पानी की निकासी जो है किसी अच्छे स्थान पर जा सके, कि सितारगंज में जल भराव ना हो सके। शहर में पार्किंग की उचित व्यवस्था की जाएगी। पार्किंग को लेकर बहुत सारी समस्या हैं। रामलीला ग्राउंड में आपने देखा होगा कि बहुत सारी गाड़ियां लोग वहीं खड़ी करने के बाद में पूरा शहर बेचारे पैदल घूमते रहते हैं, परेशानियां आती हैं, कभी इधर हटाओ कभी उधर हटाओ की समस्या है, तो उस चीज़ को दूर किया जाएगा।
नौवा शहर में भी छोटे बड़े व्यापारियों या व्यक्ति का उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा। बहुत लोग परेशान हैं, बार बार उनको परेशान किया जाता है, तो वो चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा, उनका उत्पीड़न नहीं होने देंगे हम लोग। और 10वां शहर में निवास कर रहे शेड्यूल के कर्मचारी एवं मजदूरों को हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। तो बहुत सारे लोग जो बाहर से आकर के हमारे यहाँ सितारगंज में निवासी हो गए हैं, उनको बहुत सारी समस्याएं हैं, तो उन समस्याओं का निवारण किया जाएगा। 11वां, जिन क्षेत्रों में पक्की सड़कें, नालियाँ, लाइट नहीं है, उसमें सबसे पहले काम कराया जाएगा। मैंने कई जगह पर देखा है लाइट ही नहीं है, उनके जो बिजली के खंभे हैं बहुत दूर दूर लगे हुए हैं। उस गरीब आदमी के पास में पैसे ही नहीं है कि वहाँ से 5,000 रुपये की तार खर्च कर करके उस पर कनेक्शन कराया जाए। तो यहाँ भी गली मोहल्ले में बिजली के खंभे लगने वाले होंगे, उन खंभों को सबसे पहले लगवाया जाएगा कि आम आदमी जो है कि परेशान ना हो और 5-5 हज़ार रुपये की जो तार ला करके कनेक्शन बिजली के ले रहे हैं वो भी ना लें। और सबसे बड़ी बात एक और है, जब बिजली का कनेक्शन हमारे यहाँ होता है तो गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से तार आती है कि किसी आदमी को तार ना लेनी पड़े, तो वो तार भी नहीं दे रहे हैं। बहुत सारे लोग, जितने भी कनेक्शन हुए, मुझे लग रहा है 99% ऐसे लोग, किसी को पता ही नहीं है। तो सारी चीज़ों को उनको कराया जाएगा। अभी पढ़ना। और मेरे सभी सम्मानित मतदाताओं से विनम्र अपील है कि आगामी 23 जनवरी को 2025 दिन बृहस्पतिवार अपने पोलिंग बूथों को पहुंचकर मतदान अवश्य करें और अपना अमूल्य मत चुनाव निशान हाथ का पंजा पर मोहर लगाकर मुझे सफल बनाएं। मैं विश्वास दिलाता हूं कि नगर पालिका की देवतुल्य जनता के सुख दुख में सदैव साथ रहूंगा और शहर का बिना भेदभाव के सभी वर्गों का विकास करूंगा एवं सेवा करता रहूंगा। आपका राकेश बाबा।